हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे विलोपन विधि से समीकरण को हल करना। समझिए, सबसे पहले देखिए कई प्रकार का विधि होता है समीकरण को हल करने के लिए। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है और इसको हम लोग आज विलोपन विधि से सीखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। क्या लिखा हुआ है? विलोपन विधि से इस समीकरण को हल करें। विलोपन विधि से पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14, इसको बोलते हैं समीकरण फर्स्ट। और x माइनस वाई बराबर है 4, इसको समीकरण सेकंड बोलते हैं। अब क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे। सबसे पहले विलोपन विधि में होता क्या है समझिए। यहां ये समीकरण आपको दिख रहा है, बस आपको ये करना है कि या तो आप x से हल कीजिए या तो आपको y से हल करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग x से हल करेंगे। अगर हमने ये मन बना लिया कि x से हल करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि x समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में बराबर है कि नहीं। पहला समीकरण फर्स्ट में देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। हम गौर करने बोले हैं x पर। x क्या है? सिर्फ एक x है। और समीकरण सेकंड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 4 है, मतलब x एक ही है। दोनों x यानी पहला समीकरण का और सेकंड समीकरण का दोनों समीकरण का जो x है वो आपस में क्या है? बराबर है। तो सबसे पहले ये सवाल था, नीचे हम लोग एक बार फिर से लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। अब समझिए यहाँ पे क्या बोले हैं हम कि आपको दोनों देखना है बराबर है या नहीं। x देखना है। x देखिए यहाँ भी बराबर है और यहाँ भी बराबर है, यानी एक x यहाँ भी एक x, दोनों x क्या है? आपस में बराबर है। अगर x बराबर हो तो ये देखना है कि y बराबर है या नहीं, जिससे हमको बनाना आसान हो जाए। तो y बराबर है, दोनों जगह y बराबर है। हालांकि किसी एक को ही बराबर करना था, लेकिन यहां दोनों बराबर है। x भी बराबर है x का और y भी बराबर y का। हालांकि माइनस और प्लस है वो बाद की बात है, पहले देखेंगे बराबर है या नहीं। तो x भी बराबर है, y भी बराबर है। पहला चीज ये देखना है आपको कि x बराबर है या y बराबर है कि नहीं, दोनों में आपस में बराबर है या नहीं। यानी x का बराबर है या y का बराबर है। दोनों अगर बराबर है तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज आपको यह देखना है कि एक में प्लस है और दूसरे में क्या है? माइनस है। समझिए, यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है, इसका मतलब ये तो और आसान हो गया। यानी ये समीकरण फर्स्ट हो गया और ये समीकरण सेकंड, जैसा कि सवाल में था। यहां पे लिखना नहीं था, यहां पे लिख दिए फर्स्ट। अब क्या करेंगे? अगर चिन्ह दोनों का अलग अलग हो, देखिए y बराबर है, आपस में y बराबर है, लेकिन चिन्ह भी एक प्लस का है और एक माइनस का है, मतलब हमको कुछ करने की जरूरत। अगर चिन्ह अलग अलग हो तो लिखेंगे इधर जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर कब लिखते हैं? जब दोनों का चिन्ह अलग अलग हो। y में प्लस है और y में यहाँ पे माइनस है, मतलब चिन्ह अलग अलग है, तो लिखेंगे यहाँ जोड़ने पर। देखिए एक y प्लस में और एक y माइनस में खत्म हुआ कि नहीं? खत्म हो गया। अब क्या बचा? एक x और एक x, यानी क्या बचा? 2x। एक x और एक x हो गया 2x, और 14 और 4 कितना हो गया? 18। 14 और 4 कितना हो गया? 18। अब देखिए इसको 9 से कटा दीजिए, 9 दूना 18, यानी x बराबर जो निकला है वो निकला है 9 ना। हालांकि आप बने रहिए लगातार, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको विलोपन विधि प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ऑल टाइप समझ में आ जाएगा, बस लगातार बने रहिए। समीकरण x का मान कितना निकला? 9। समीकरण क्या लिखेंगे यहाँ पे? समीकरण फर्स्ट में, क्या में? फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है? यानी x प्लस वाई बराबर 14। x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण फर्स्ट है। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान रखेंगे। x कहां पे? यहां पे, तो इसके जगह पे क्या रख देंगे? यहाँ पे 9। देखिए x के सीधा में रखे हैं ना, हाँ x के सीधा में रखे हैं। तो प्लस था, प्लस दे दिए, y था, y दे दिए, बराबर क्या हो गया? 14। ठीक है। अब देखिए जो बिना y बनाए उसको ऊपर कीजिएगा, आपको उधर करना होगा। तो y बराबर यहाँ पे 14 इधर है, प्लस y था, ऊपर अगर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का y, यानी y बराबर हो गया यहाँ पे 5। 14 में 9 गया, बचा 5। x का मान कितना निकला था यहाँ पे? 9 और y का मान था निकला 5।
अब आपको अगर चेक करना हो कि आंसर मेरा सही है कि नहीं, तो x के जगह पे x का मान रख दीजिए और देखेंगे दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। अगर मान लिया जाए x में अगर x का मान निकला है 9, यहाँ 9 रखेंगे, प्लस y का मान रखेंगे 5, तो 5 रख दिए, तो 9 5 कितना हो गया 14, इधर भी है 14, इधर भी आ गया 14। इसका मतलब है मेरा जो आंसर आया है वो सही है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल लिखा हुआ है 3x प्लस 4y बराबर 10 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2। आप लगातार बने रहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोले हैं कि सबसे पहले जो सवाल है उसको आप लिख लीजिए, यानी लिखा हुआ है 3x प्लस 4y बराबर 10, लिख लिए, कुछ नहीं करना है, बस लिखना है। फिर क्या है 2x माइनस 2y बराबर 2। आप चाहे तो x बराबर कर सकते हैं, आप चाहे तो y बराबर कर सकते हैं। इसको लिखते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट, इसको लिखते हैं समीकरण सेकंड। आप सोचिए कि कौन सा बराबर करना है आपको, y बराबर करना है या x बराबर करना है। तो हम लोग y से सीखे थे, तो y से एक बार बना लेते हैं, फिर x से सीखेंगे। समझिए यहां पे हमको किसी भी हालत में y को बराबर करना है। तो y को बराबर करने के लिए जो समीकरण सेकंड का y के आगे जो अंक दिया हुआ है, सेकंड समीकरण ये है, y के आगे का अंक क्या है 2, माइनस प्लस आपको चिन्ह नहीं देखना है, सिर्फ देखना है अंक क्या, अंक है 2, तो गुना कर देंगे यहाँ पे 2 से, क्या से कर देंगे 2 से। और समीकरण फर्स्ट में जो गुना है यानी y के जो आगे वाला अंक है उसको गुना कर देंगे समीकरण सेकंड में। हम क्या बोले हैं, जो समीकरण फर्स्ट का y को बराबर कर रहे हैं ना, तो y का देखना है, x को बराबर करेंगे तो x का देखेंगे, तो y को बराबर कर रहे हैं तो y का जो समीकरण फर्स्ट का y के आगे का जो अंक है क्या है 4 है, इसको जो गुना करेंगे सेकंड में, फर्स्ट का सेकंड में गुना करना है और सेकंड का फर्स्ट में गुना करना है, तभी तो बराबर होगा ना। अब देखिए लेकिन खाली इसमें नहीं, सब में गुना होगा, यानी 2 गुना 3x, 3 दूना कितना होगा 6x हो गया। यहां पे प्लस है तो प्लस दे देंगे, 2 का गुना करेंगे 4y के साथ, 4 दूना कितना हो गया 8y, बराबर है तो बराबर दे देंगे। इसमें भी गुना होगा, 2 गुना 10 कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। अब समझिए फिर 4 का गुना करेंगे 2x के साथ, तो 4 गुना 2x कितना हो गया 8x हो गया, कितना हो गया 8x हो गया। 4 गुना 2 कितना हो गया, माइनस है तो माइनस लिख दिए, 4 गुना 2 कितना हो गया 8y लिख दिए, 8y, और बराबर यहां है तो बराबर दे दिए, ठीक है। 4 का गुना 2 के साथ, 4 दूना कितना हो गया 8, सब में गुना किए। देखिए समीकरण फर्स्ट में जो गुना 2 हुआ था सब तीनों के साथ कर दिए, समीकरण सेकंड में जो 4 से गुना किए तीनों के साथ गुना कर दिए, आपको भी उसी तरह करना है। देखिए अब चूंकि हम लोग y बराबर किए है ना, y बराबर किए हैं तो y को अति करेंगे। अब देखिए यहां पे हम क्या बोले थे, अगर चिन्ह अलग अलग हो तो लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे जोड़ने पर। देखिए चिन्ह यहां प्लस है और यहां पे क्या है माइनस, फर्स्ट में प्लस का चिन्ह और सेकंड में माइनस का, इसी का सिर्फ देखना है जो बराबर किए हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे बगल में जोड़ने पर, ये आपको लिखना पड़ेगा नहीं तो आपका नंबर कट सकता है एग्जाम में, समझिए। अब देखिए 8y प्लस में कट गया और 8y माइनस में कट गया, और जब चिन्ह नहीं बदलते हैं मतलब प्लस माइनस ऑलरेडी बदला हुआ था इसलिए लिखेंगे जोड़ने पर, किसमें जोड़ने पर। अब यहां भी 8 प्लस में और यहां 6 प्लस में, 8 और 6 कितना हो गया 14x हो गया, बराबर है तो बराबर दे देंगे। फिर 20 और 8 कितना हो गया 28 हो गया, कितना हो गया 28। अब 14 को 2 से कटा दीजिए, 14 दूना 28, यानी x का मान जो निकला है वो 2 निकला। अब x का मान निकल गया, अब क्या लिखते थे हम लोग, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट ये नहीं है, ये है जो सवाल है वो गुना किया हुआ नहीं लिखेंगे हम लोग कि ये वाला लिख देंगे, ये भी तो समीकरण फर्स्ट नहीं, जो आपका यहां है मूल सवाल, जो मेन आपका सवाल है, जो क्वेश्चन मिला है उसी को लिखना है। क्या लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। अब जहां पे भी x है वहां पे 2 का मान 2 रखना है, यानी x का मान यहां है, इसको घेर दीजिए अच्छा लगेगा देखने में, 3,
यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह देंगे। x का मान कितना है 2, तो x के जगह पे क्या रख देंगे 2, प्लस है तो प्लस दे देंगे, 4y बराबर 10 है तो 10 लिख देंगे। ठीक है, 3 गुना, आप देखिए 3 गुना 2 कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया, 3 गुना 2 हो गया 6, और 4y प्लस में यहाँ पे 4y लिखा हुआ है तो लिख देंगे हम लोग भी, बराबर क्या है 10, यानी बराबर में 10 है तो बराबर में 10 दे देंगे। ठीक है, अब समझिए 4y जो है बराबर 10 प्लस 6 था, क्या था प्लस 6, तो उसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो -6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -6, यानी 4y बराबर 4। अब देखिए y 4 से 4 खत्म, यानी y बराबर क्या हो गया 1, और x का मान जो निकला है वो निकला है 2, x का मान निकला है 2 और y का मान निकला है 1। अब समझिए अगर आपको सवाल चेक करना है तो क्या कीजिए, जहां पे x का मान है वहां x का रख दीजिए, यानी 3, x का मान निकला है 2, यानी 3 दूना कितना हो गया 6 प्लस 4, y का मान 1, तो 4 गुना 1 4, इधर आया है 6, इधर 4 10, इधर भी 10 है, मतलब मेरा जो आंसर आया है वो सही है। अब तीसरा सवाल आप देख लीजिए, आपको लगातार आप बने रहिए, अगर समझ में आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए, और हो सके तो शेयर भी कर सकते हैं आप इस वीडियो को। तीसरा सवाल देखते हैं, 2 नंबर तक हम लोग जो सीख पाए हैं। आप देखिए तीसरा सवाल तक आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या बोले हैं, सवाल में क्या लिखा हुआ है। 3x - 2y बराबर 12, 4x - 5y बराबर 16। अब यहाँ पे भी सेम लिखेंगे, क्या है जो सवाल है उसी को लिखेंगे, 3x - 2y बराबर 12, और यहाँ पे है 4x - 5y बराबर 16, यही ना है, यही है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको लिख देंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट, और ये लिख देंगे समीकरण सेकंड। अगले बार हम लोग ने y बराबर किया था, इस बार x को बराबर करेंगे। देखिए x को बराबर करने के लिए दोनों का जो x है, यानी समीकरण फर्स्ट का और समीकरण सेकंड का, देखिए अलग अलग है, बराबर नहीं है, तो ये जो समीकरण सेकंड का x के आगे का जो संख्या है उसको गुना कर देंगे फर्स्ट में, सेकंड वाला फर्स्ट में गुना करना है और फर्स्ट वाला सेकंड में गुना कर देंगे। फर्स्ट समीकरण का जो x के आगे का चिन्ह अंक है उसको सेकंड में गुना करेंगे, और सेकंड का जो है उसको फर्स्ट में गुना कर देंगे। अब देखिए गुना 4 गुना 3 कर देंगे, कितना हो गया 12x हो गया, माइनस है तो माइनस दे देंगे, 4 गुना 2 कितना हो गया 8y हो गया, बराबर तो बराबर दे देंगे, 4 गुना 12 बरचो कितना हो गया 48। ठीक है, अब देखिए 3 गुना 4 कितना हो गया 12x, माइनस है तो माइनस दे देंगे, 3 गुना 5 कितना हो गया 15y, बराबर कितना हो गया 3 गुना 16, 16 48। अब समझिए यहाँ पे, अब आपको समझने की बात यह है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहां भी प्लस में और यहां भी प्लस में। अब अगर दोनों प्लस में हो, क्या है दोनों प्लस में हो तो चेंज तो करना पड़ेगा, और जैसे हम चिन्ह चेंज करेंगे तैसे यहां पे लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर। अब आपको घटाना है, यानी प्लस है इसके आगे भी प्लस और इसके आगे भी प्लस, जैसे यहां प्लस है तो यहां क्या कर देंगे माइनस दे देंगे, और यहां पे क्या है माइनस है तो क्या दे देंगे प्लस, यहां पे भी प्लस है तो क्या दे देंगे माइनस। अब समझिए ये वाला प्लस में और ये वाला माइनस में कट गया, अब यहां पे क्या बचा माइनस प्लस, इसका वैल्यू खत्म हो गया, चिन्ह हम लोग जैसे चेंज करेंगे तो जो पहले से मान था चिन्ह था उसका काम खत्म हो जाएगा, यानी माइनस का वैल्यू खत्म। अब माइनस और एक प्लस होगा, माइनस प्लस क्या होता है आपको भी पता है माइनस होता है, और माइनस का मतलब आपको भी पता है क्या होता है घटाना। तो 15 में 8 घटा देंगे कितना बचेगा 7y बचेगा। अब देखिए अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह होगा ये पता होना चाहिए आपको, कैसे पता करेंगे, तो दोनों में बड़ा देखिए आपको कौन है 15 बड़ा या 8, तो आप कहेंगे 15 बड़ा है, तो 15 के आगे का चिन्ह देखिए क्या है प्लस है ना जी, तो प्लस लिख देंगे, प्लस लिखा नहीं जाता वो छिपा हुआ होता है बस नहीं लिखेंगे, तो 7y हो गया बराबर। अब देखिए चूंकि प्लस में 48 और माइनस में 48 कट के क्या हो गया 0, यानी यहां पे भी क्या आ गया 0, यानी 48 में 48 घटा तो क्या बचा 0। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 0, और बटे में 7 था ई पार हो गया, गुना में 7 था इस पार, बराबर के उस पार अगर लेके जाएंगे तो बटे में होगा।
तो 7 को अगर 0 से भाग दे दें तो क्या होगा, 0 होगा। यानी y का मान जो मेरा निकला है वो 0 निकला है। कितना निकला है, 0। अब सेम चीज लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण आप यहां लिख दीजिए, यहां लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में x का y का मान निकला है, तो y का मान रखने पर फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट 3x माइनस 2y बराबर 12, यानी 3x माइनस 2y बराबर क्या हो गया, 12। यही तो है समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x माइनस 2y बराबर 12। अब देखिए 3x, तो 3x रहने देंगे, माइनस 2 बीच में कुछ नहीं तो गुना, और y का मान निकला है ना, तो y के जगह पे y का मान रख देंगे, y के जगह पे क्या रख देंगे, 0, क्योंकि y का मान निकला है 0 बराबर 12 है, तो 12 दे देंगे। अब देखिए 3x, तो 3x लिख दीजिए, माइनस 2 गुना 0, यानी 2 गुना 0 कितना हो गया, माइनस में 0 बराबर 12, और 3x बराबर देखिए माइनस 0 है, ऊपर जाएगा प्लस 0 होगा, 12 में प्लस 0 0 जुट जाएगा, क्या होगा, 12 ही होगा, तो 12 लिख देंगे यहाँ पे। तो 3 से अगर कटा देंगे कितना बार में कटा, 4 बार में, यानी x बराबर जो निकला वो निकला है 4। क्या निकला है, 4। और y का मान जो निकला है वो निकला है 0। x का मान 4 और y का मान निकला है 0। ये रहा 3 नंबर। आपको अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सवाल क्या बोल रहा है, 2a प्लस 3b बराबर कितना है, 8। 3a माइनस 4b बराबर कितना है, माइनस 5। अब समझिए यहां पे सेम क्वेश्चन को लिख देंगे, यानी 2a प्लस 3b बराबर कितना हो गया, 8, और फिर 3a माइनस 4b बराबर कितना हो गया, माइनस 5। अब ये हो गया। अब समझिए समीकरण ये फर्स्ट हो गया और समीकरण ये सेकंड हो गया। क्या करना है आपको, किसी भी चीज को बराबर कीजिए, या तो a बराबर कीजिए या तो b बराबर कीजिए। देखिए a अलग अलग है, 2a है, यहाँ पे क्या है 3a है, और यहाँ पे 3b है और यहाँ पे 4b है। तो चलिए इस बार हम लोग 4b को यानी b को ही बराबर करेंगे। तो b को बराबर करने के लिए जो सेकंड का b है उसके आगे का जो अंक है उसको फर्स्ट में गुना कर देंगे, यानी 4 था 4 में गुना कर देंगे। माइनस और प्लस से आपको अभी लेना देना नहीं है। अब समझिए जो फर्स्ट का b है, क्या है फर्स्ट का b, समीकरण फर्स्ट का b 2a प्लस 3b, यानी b के आगे का क्या है 3 है, तो इसको समीकरण सेकंड में गुना। याद रखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं, b का जो फर्स्ट वाला था उसको सेकंड में गुना कर रहे हैं, b का जो फर्स्ट वाला था उसको फर्स्ट में गुना कर रहे हैं ना। देखिए b 4 था, 4 भी था तो सेकंड वाला था तो इसको फर्स्ट में गुना कर रहे हैं 4 से। 3 भी था तो 3 को कहां गुना कर रहे हैं, सेकंड में। फर्स्ट का था तो सेकंड में, सेकंड का है तो फर्स्ट में। ठीक है, अब समझिए इसको गुना करने के लिए सब में गुना करेंगे। 4 गुना 2a कितना हो गया, 8a, प्लस है तो प्लस दे देंगे। 4 गुना 3 कितना हो गया, 12b, 12b दे देंगे। ठीक है, प्लस 4 गुना 8 कितना होता है, 32, 8 चौक हो गया 32, तो 32 दे दिए। अब क्या करेंगे, 3 गुना 3 1 करेंगे तो 3 तिया कितना हो गया, 9a हो गया। कितना हो गया, 9a हो गया। माइनस 3 गुना 4 भी करेंगे तो 4 तिया 12b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12b बराबर माइनस 5 गुना 3 कितना हो गया, 15। 5 गुना 3 कितना हो गया, 15, 15 हो गया। अब समझिए यहां पे 3 गुना 3 9a हो गया, और 3 गुना 4 12 होगा, यहाँ पे 12b, और 3 गुना 5 माइनस 15। अब हमको इधर का माइनस इधर का प्लस कुछ नहीं देखना, बस देखना है जो बराबर किए हैं। 12b प्लस में है और 12b माइनस में है। समीकरण फर्स्ट में प्लस अलग अलग चिन्ह है, मतलब क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ये आपको लिखना जरूरी है। कब लिखते हैं जोड़ने पर, जब चिन्ह अलग अलग हो। समीकरण फर्स्ट का चिन्ह यानी बी वाला चिन्ह देखेंगे, बी का प्लस में है, सेकंड में क्या है, माइनस है, तो अलग अलग रहेगा तो लिखेंगे जोड़ने पर। और एक ही रहेगा यानी प्लस प्लस रहेगा तो लिखेंगे घटाने पर। किसमें, घटाने पर। अब देखिए यहाँ पे 12b प्लस में और 12b माइनस में कट गया। अब जब कट गया तो
क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब इसको जोड़िए, 9 और 8 कितना हो गया, 17। ए है तो ए, 17 ए हो गया, बराबर। अब देखिए एक प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस का मतलब होता है घटाना। क्या होता है, घटाना। तो घटा दीजिए, 12 में 5 गया 7 बचा, और यहाँ पे दो में 1 गया 1 बचा, यानी बचा 17। कितना, 17। अब इस 17 से इस 17 खत्म, यानी ए का मान जो निकला 1 निकला है। कितना निकला है, 1 निकला है। अब लिखेंगे यहां पे समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, आप सेकेंड में भी रख सकते हैं, लेकिन हालांकि हम लोग का आदत हो गया फर्स्ट, तो हम लोग फर्स्ट में रख रहे हैं, आप सेकेंड में रख सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, यानी 2a प्लस 3b बराबर क्या है, 8। अब देखिए ए जहां पे है उसका मान रखेंगे, यानी 2 गुना ए का मान क्या है, 1 है, तो 1 रख देंगे, प्लस 3b बराबर क्या निकला, 8। यानी 2 गुना 1 कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस 3b कितना हो गया, 3b, तो 3b रख देंगे, बराबर 8। अब समझिए 3b बराबर क्या है, 3b बराबर बिना b वाला ये उधर ही पार आ जाएगा, 8 प्लस 2 था, बराबर के इधर देखना आगे में प्लस है, कुछ नहीं तो मतलब प्लस है, तो -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 होगा। अब अगर -2 हो गया तो समझिए यहाँ पे 3b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 6, यानी 3 को कटा दीजिए, 3 दूना 6, यानी b का जो मान निकला वो निकला है 2, और a का मान जो निकला है वो निकला है 1। ये था आपका समीकरण, यानी 4 नंबर क्वेश्चन। हमको लग रहा है कि आपको अभी तक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगला भी सवाल आप देख लीजिए, लगातार बने रहिए, ताकि आपको जो भी बताया जाए, और हम इसलिए धीरे बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, बढ़िया से समझ में आए, आपको दूसरा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़े। तो अगला सवाल देखते हैं। 5वां सवाल आपके सामने है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे दूसरे तरह सवाल इस बार है। देखिए बटे में है तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी, +1 आपको दिक्कत कर रहा होगा। समझिए कोई भी समीकरण जो रहता है उसका जो व्यापक रूप है, उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो लिखने का तरीका होना चाहिए वो ax + by बराबर c, इस आकार का अगर विलोपन विधि से बना रहे हैं तो उधर, और a1 यहाँ पे b1 दे सकते हैं, c1 दे दीजिए, a2x + b2y बराबर c2 भी हो सकता है, इस आकार का होना चाहिए। लेकिन देखिए ax a के जगह पे कोई संख्या हो सकता है, यानी ax है ये, a1x, ये b1x b1y, लेकिन यहां तो c1 है, लेकिन ये क्या है, इसको नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग इसको तरीका में लाएंगे। तो तरीका में लाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तरीका में लाने के लिए समझिए, अगर मान लिया जाए x + 4 + y/5 बराबर 22 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या प्लस में 1 है, उस पार अगर करेंगे तो -1 होगा, और 23 में 1 घटा देंगे कितना बचेगा, 22 घटेगा। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखिए समीकरण क्या है, x/5 + y/4 बराबर 23। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ होगा। चलिए अब जो देखते हैं वो क्या है, समीकरण फर्स्ट क्या है, ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। आप जो चाहे बराबर कर सकते हैं। चलिए हम x को यहां पे बराबर करेंगे, और x को बराबर करने के लिए जो समीकरण सेकंड का संख्या है, यानी क्या है, देखिए अगर x में गुना करेंगे 1/5 से तो x/5 होगा या नहीं, x गुना 1 x और 5 नीचे तो 5, यानी 1/x है, यहाँ पे 1/5 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है 1/5 लिखा हुआ है। इसको 1/5 को यहाँ पे गुना करना है, समीकरण फर्स्ट में, सेकंड वाला फर्स्ट में गुना करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यानी 1/4 गुना अगर x किया होगा तो x/4 होगा ना, 4 नीचे है ना, तो ये 4 नीचे देंगे, और ऊपर में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यानी 4 नीचे था, नीचे लिख दिए, 1 ऊपर था, ऊपर फर्स्ट वाला सेकंड में गुना, सेकंड वाला फर्स्ट में गुना ना। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो ये करेंगे कि x गुना 1 कितना हो गया, x हो गया
बटा 4×5 कितना हो गया 20, कितना हो गया 20 प्लस 1 गुना y कितना हो गया y हो गया बटा 5 गुना 5 5 है 25 बराबर, यानी देखिए ऊपर वाले के साथ गुना होगा, एक का गुना ऊपर, एक ऊपर है तो सब ऊपर वाला में गुना होगा, 1 गुना x यानी यहां पे क्या होगा x हुआ, और 5 गुना नीचे 4 है, नीचे गुना होगा 5 गुना 4 20 यहां होगा नीचे ना, क्योंकि नीचे वाले के साथ गुना। अब 1 गुना y तो क्या हो गया y, और 5 गुना 5 तो 25 ना। अब देखिए उसी तरह नीचे यहां पे कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं 1 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 22 गुना 1 क्या होगा 22 हो जाएगा, और नीचे की क्या है 1 है, तो 5 गुना 1 यहां पे हो गया 5। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह 1 गुना x क्या होगा x हो जाएगा, और 1 गुना 5 यानी 4 गुना 5 4×5 क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है, यहां पे आप समझ गए होंगे। उसके बाद प्लस 1 गुना y क्या हो गया y हो गया बटा 4 गुना 4 क्या हो गया 4 गुना 4 16 हो गया बराबर 23, नीचे कुछ नहीं तो 1, 23 गुना 1 यानी 23 हो गया, और बटा 4 गुना 1 4 हो गया। आप 1 नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको हम समझाने के लिए लिखे हैं। चलिए अगला जो देखते हैं, अब अगला स्टेप क्या है, अब बोले कि चिन्ह देखना है दोनों का जिसको हम बराबर किए, इसमें से कौन बराबर हुआ है, देखिए x बराबर हुआ है x/20, यहां भी x/20, x बराबर किए हैं, तो x जब बराबर किए हैं तो x में चिन्ह देखेंगे किस किस का है, यानी ये प्लस का है और यहां पे भी प्लस का है, और चिन्ह अगर सेम हो तो पहले अलग करते हैं, यानी प्लस में था माइनस में करेंगे। अब सब जगह माइनस होगा, प्लस है यहां भी माइनस, यहां प्लस है यहां भी माइनस, और चिन्ह हम लोग जब बदलते हैं यहाँ पे चिन्ह बदले, प्लस था माइनस किए, प्लस था माइनस किए, प्लस था माइनस किए, चिन्ह अगर बदलते हैं तो उसको लिखते हैं वहां पे घटाने पर, ये लिखना अनिवार्य है क्योंकि आपको नंबर काट लेगा नहीं लिखेगा तो। अब चिन्ह बदलते हैं, जैसे बदले हैं तो घटाने पर लिख दिए, अब जोड़ने पर कब लिखते हैं जब चिन्ह नहीं बदलते, तो यहाँ जोड़ने वाला काम है नहीं क्योंकि चिन्ह अलग अलग एक ही था, इसलिए चिन्ह हमको बदलना पड़ा। यहाँ प्लस में 20 एक x/20 और यहाँ माइनस में 1 x/20, ये कट गया, यहाँ पे क्या बचा y/25, और यहाँ पे ये चिन्ह काम करेगा, ये वाला इसका काम खत्म हो गया, इसका काम ये काम करेगा माइनस y/16 बराबर क्या हो गया 22/5 माइनस 23/4। अब आपके मन में जो चल रहा है कि आप पहले जो बता रहे थे वो तो डायरेक्ट घटा रहे थे, अभी इसमें आप डायरेक्ट क्या घटाए, देखिए भैया समझिए, ये जो है यहाँ पे y/25 y/16 ये जो भिन्न का घटा हो गया, ये डायरेक्ट नहीं घटा सकते, एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर गुना करके फिर घटाना पड़ेगा। आप भिन्न का घटा तो बनाए होंगे, तो भिन्न का घटा के हिसाब से बनेगा यहाँ पे। अब 25 और 16 का एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा, कितना होता है 25 और 16 का डायरेक्ट गुना होगा, क्योंकि एलसीएम नहीं डायरेक्ट गुना से ही निकलेगा, क्योंकि अलग अलग संख्या 6×5 30 3 6 12 3 15, उसके बाद 5 2 यानी 0 10 के 0 बकिया 1 400, कितना आया 400, कितना आया 400, ये दोनों का जो एलसीएम निकला हुआ है 400। अब 25 को अगर 400 से भाग देंगे तो जरूर है कि 16 निकलेगा, तो 16 गुना y क्या हो गया 16y, भिन्न का घटा है आप तो जानते ही होंगे। और 16 को अगर 400 से भाग देंगे 25 आएगा, 25 गुना y कितना हो गया 25y बराबर। अब उसी तरह इधर करेंगे गुना, यानी भिन्न का घटा, पहले भिन्न का घटा निकालते हैं, 5 20 एलसीएम निकल गया, 5 से 4 में भाग देंगे, 20 में भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 गुना 22 तो 88, माइनस 4 से 20 में भाग देंगे तो 5 5 या 15 करो, 5 बकिया 1 5 10 1 11 115, कितना निकला 115। अब देखिए 25 में 16 घटा, कितना बचा 9y बटा 400। अब देखिए 25 में घटा क्यों, क्योंकि माइनस था घट गया। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है 25 है, इसके आगे का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहां पे क्या दे देंगे माइनस दे देंगे, दे दिए माइनस, वहां पे बराबर है तो क्या देंगे बराबर दे देंगे। अब 115 में 88 घटाइए, 15 में 8 गया तो बचा 7, उसके बाद क्या बचा 10, 10 में 8 गया तो 2, कितना बचा 2 बटा 20, 20 है ना जी 20 है तो 20 लिख दिए। लेकिन दोनों में देखना आपको बड़ा कौन है,
115 बड़ा है, 188 बड़ा है, तो 115 बड़ा है ना। इसके आगे का चिन्ह माइनस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, कट गया। बराबर के इस पार माइनस था और उस पार था, दोनों ऊपर 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 कटता है, कट गया। अब देखिए 9 से अगर 3 कटाया जाए तो 9 तिया 27। अब 20 से अगर 400 कटाया जाए तो क्या बचा 20, क्या 20 गुना 20 400 होता है, 20 बार में कट गया। अब जो बचा वही लिखेंगे, सेम चीज। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ बचा है y, क्या बचा है y बचा है, और नीचे क्या बचा है 20, तो नीचे बचा है 20, तो 20 लिख दिए। बराबर क्या बचेगा, और ऊपर क्या बचा 3, और नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो क्या बचा है 1। अब देखिए अब इस तरह अगर आपको आ जाए तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कोना कोनी गुना, यानी y गुना 1 करेंगे कितना होगा, y हो जाएगा बराबर 20 गुना 3 करेंगे तो 20 दिया 60, यानी y का जो मान निकला है वो 60 निकला है। कितना निकला है 60। अब यहां पे लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर यही लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट ये वाला है। आप इसको भी रख सकते हैं, आप इसको इसमें गुना नहीं किए, जहां तक गुना नहीं हुआ है ये वाला मूल रूप ही है, यही वाला ये चीज है। थोड़ा सा हम लोग इसको अति कर दिए, बयास कर दिए, तो ये हो गया मूल, यानी x बटा क्या है 4 प्लस y बटा समीकरण फर्स्ट जो भी है y बटा 5 बराबर 22। कि एक को उधर किए थे माइनस हुआ था 22, यही वाला लिखना है ना। अब x का मान कितना निकला है, अभी सॉरी x का नहीं निकला है, y का निकला है, तो x बटा जो 4 है उसको 4 रन दीजिए, इसको इधर गुना वाला मिटा देते हैं, थोड़ा सा आपको साफ नजर आएगा। प्लस y के जगह पे y का मान रख देंगे, कितना निकला है 60 बटा 5 बराबर क्या है 22। कटा दीजिए इसको, 5 से भाग देंगे अगर 60 में तो कितना आएगा 12, कितना आएगा 12। तो x बटा क्या है 4 है प्लस 12 बराबर क्या हो गया 22। अब x बटा क्या है 4 है बराबर 22 माइनस 12 प्लस में था, ऊपर अगर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 12, यानी x बटा 4 बराबर यहां पे आया कितना 10, 22 में 12 गया 10 बचा, x बराबर बटे में है, उस पार जाएगा कहां पे गुना में, तो 10 गुना 4 कितना हो गया 40, यानी x का मान जो निकला है 40 आया है, y का मान जो निकला है 60 आया है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बढ़िया लगा तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए, और जो भी दिक्कत बुझाए आपको समझने में तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या दिक्कत हुआ या कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। और टारगेट मेरा ये है कि अगर इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होगा तो आपको एक ही वीडियो में किसी भी चैप्टर का, एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर मिलेगा, और उसका जो भी इसका लॉन्ग है, ये लॉन्ग रूट हो गया, डायरेक्ट आंसर 1 मिनट में कैसे निकाला जाता है, जो कि आपको कहां पे काम आएगा, एयरफोर्स नेवी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपको काम आएगा। तो इसके लिए आपको कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होना जरूरी है। 1000 सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद हम जो है लाइव आके पाएंगे और एक चैप्टर को एक ही वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। अभी थोड़ा छोटा बताते हैं क्योंकि सब्सक्राइबर कम है, इसलिए मेरा टारगेट है कि कम से कम इस मंथ जो है मार्च तक जो है आप इसमें 1000 सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।